नहीं, कोशिश करिएगा। पब्लिक में अवार्ड लेने के लिए आपको प्राइवेट में मेहनत करना बहुत जरूरी होता है। कहने का मतलब ये सिंपल सा है कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी तारीफ करे, आपको अप्रिशिएट करे, इसके लिए आपको आइसोलेशन में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट एग्जांपल अलग सर, कुछ समय था जब वो बंद कमरे में वीडियो बना रहे थे। आपको दुनिया से कटना होगा, दुनिया से नाता तोड़ना होगा, आपको आइसोलेशन में रहना होगा, क्योंकि आप जिस स्टेज में हैं, पढ़ाई करके आप डॉक्टर बन जाए ये इतिहास से कम नहीं है। तो जितने आपके सोशल मीडिया एप्स हैं उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए तुरंत से पहले। यूट्यूब जहां पे आप देखते थे कंपटीशन वाला और अलग पांडे सर का चैनल, वही रखिए बस। सारे यूट्यूब के चैनल्स अनइंस्टॉल कर दीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और जो भी चलाते हो बंद कर दो। तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो आपकी पढ़ाई में मदद कर रहे होंगे, उन्हीं से दोस्ती रखिए। बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो अलग कामों में मदद कर रहे हैं, बेटा तुरंत से अनइंस्टॉल कर दीजिए, उनकी बातें सुनना बंद कर दीजिए, कोई डिस्कशन नहीं करिए। जब तक आप आइसोलेशन में नहीं जाते आपका जो दिमाग है वो शांत नहीं होता, और जब तक आपका दिमाग शांत नहीं होता, बाकी चीजों से, डिस्ट्रैक्शन से खत्म नहीं होता, आप अपने गोल पे, आप अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं कर सकते हैं। और ये सिर्फ बात 7 से 8 महीने की हो रही है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तू साधु बन जाओ और हिमालय पे चला जाओ और दुनिया से छोड़ दो, सब कुछ खत्म कर दो, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि 7 महीने आपको एक सन्यासी की तरह, एक साधु की तरह जीना पड़ेगा। देखो, जब तुम कहते हो कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो डिस्ट्रैक्शन से पहले, डिस्ट्रैक्ट होने से पहले पहला कदम तुम्हारा होता है। जब तुम पहला कदम ही नहीं बढ़ाओगे तो तुम्हारे लाइफ में डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। जब तुम्हारा मन उस तरफ नहीं जाएगा, मोबाइल फोन खोल के उसमें कुछ टाइप नहीं करोगे ना, तो तुम्हारा मन डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। डिस्ट्रैक्शन बाहर से नहीं आती, डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे अंदर है, और पहला कदम डिस्ट्रैक्शन में हमेशा तुम्हारा होता है। हाँ या ना में जवाब दो। किसी चीज भी डिस्ट्रैक्शन में पहला कदम तुम्हारा होता है कि नहीं होता है? और एक कदम तुम बढ़ाते हो, दुनिया तुमको 100 कदम आगे खींच लेती है। अगर तुम पहला कदम नहीं बढ़ाओगे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दुनिया को छोड़ो, आइसोलेशन में जाओ, एकाग्र में, एकाग्रता से, अकेलेपन में मेहनत करो। समझ में आया? जरूरी है, अगर आप पब्लिक में अवार्ड लेना चाहते हो तो प्राइवेट में मेहनत करें। दूसरी बात, जो मोटिवेशन मोटिवेशन करते रहते हो ना, मोटिवेशन से वास्तविकता में कुछ नहीं होता। एक्साइटमेंट आता है, और एक्साइटमेंट में आप थोड़ा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर आप उल्टे पांव पीछे चले जाते हैं। तो सर होता किस चीज से? होता है एनर्जी से। मान लो तुम मोटिवेटेड हो, लेकिन तुम्हारा लाइफ स्टाइल बहुत लेथार्जिक है, तो मोटिवेशन का अचार डालोगे। मोटिवेटेड हो गए, पढ़ना है, चलो पढ़ना है पढ़ना है, और जब पढ़ने गए तो पढ़ने के लिए एनर्जी ही नहीं बची। तुम्हारा माइंडसेट ही क्लियर नहीं है, तुम्हारा लाइफ का प्रायोरिटी सेट नहीं है कि तुम्हारे लाइफ की प्रायोरिटी क्या है। तो अपने लाइफ की प्रायोरिटी पहले डिसाइड करो, और दिमाग में यह डालो कि तुम्हें किसी भी हालत में बस करना है। किसी भी हालत में तुम एक बार डिसाइड कर लो और फिर काम करना शुरू कर दो। और कभी भी यह मत सोचो कि मैंने इतना कर लिया, इतना मेहनत कर लिया, मैं इतना मेहनत करता हूं, डैश तेरा। मेहनत क्या होता है? मेहनत क्या होता है? क्रिकेट खेलने में भी तो मेहनत करते हैं आदमी, लेकिन वो मेहनत क्या फील होता है? जो तुम्हें काम पसंद है, मान ली तुम्हें डांस करना पसंद है, तो डांस करने में भी तो मेहनत होता है, लेकिन क्या वो मेहनत तुम्हें फील होता है? मान लो मैं तुम्हें कहूं कि घर में बैठ के दिन भर आईपीएल मैच चल रहा, मैच देखो, तो तुम 6 घंटे लगातार एक पोजीशन में बैठ के मैच देख सकते हो, उसमें भी तो मेहनत होता है, लेकिन वो मेहनत फील क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट कहता है कि तुमको मजा आ रहा है, और जिसमें मजा आ रहा होता है उसमें कभी मेहनत फील नहीं होता है। तो तुम अपने माइंडसेट को पहले यह दिखाओ कि हमको पढ़ाई करना कोई मेहनत नहीं है, इसमें मजा आ रहा है। और जब तक इस दिमाग में यह नहीं घुसेगा ना, गैस नहीं कर पाएगा, परेशान रहेगा, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, 4 घंटे में लेक्चर कंप्लीट नहीं हो रहा, हम कैसे करें, हमको समय नहीं मिल रहा। अब समय किसी को मिलता नहीं है, समय को बनाना पड़ता है। 100 बात की एक जवाब, अगर तुमको पढ़ने में मजा आ रहा है तो तुम्हें वो मेहनत नहीं लगेगा। जब तक तुम ये कह रहे हो कि मैं पढ़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, डैश कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पढ़ने के लिए मेहनत कर रहा है तो थक जाएगा, मेहनत करने से इंसान तो थक जाता है। तुम अपने पसंद का काम, इंटरेस्ट का काम जब करते हो, 6 घंटे क्रिकेट खिलवा दो तुमसे, मैदान में भाग रहे हैं,
तब तो तुम नहीं थकते। जबकि बैठ के पढ़ने से तो ज्यादा एग्जॉस्टिव है ना क्रिकेट खेलना, लेकिन तुम यहां थक जाते हो। क्यों? बैठ के पढ़ने में थक जाते हो लेकिन वहां नहीं थकते। क्या रीजन है? सिंपल सा रीजन है, उसमें तुमको मजा आ रहा है, इसमें मजा नहीं आ रहा। तो सबसे पहले यह सेट करो कि पढ़ना कोई काम नहीं है, पढ़ना कोई काम नहीं, इसमें मजा आ रहा है। मजा कैसे आएगा? मेहनत से पढ़ोगे, 2 सवाल होंगे, मजा आएगा, नंबर आएंगे, मजा आएगा। 10 दिन लगातार बैठ के पढ़ोगे, 6 दिन लगातार बैठ के पढ़ोगे, चीजें कंप्लीट हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। और सबसे पहले एनर्जी बहुत जरूरी है पढ़ाई करने के लिए। जब स्टेमिना होगा तभी बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। इसके लिए सुबह उठना बहुत जरूरी होता है। सुबह 6 से 7 बजे, जितना मैक्सिमम 7 बजे से पहले उठ जाओ। 4 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, 7 बजे उठ जाओ, इससे रिलेट मत करो। उठने के बाद धूप में बैठो, अच्छा खाना खाओ, फालतू की चीजें मत खाओ, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा बहुत मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो। जब तक आपका एनर्जी लेवल पीक पे नहीं रहेगा तब तक आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, लोग क्या कहेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम सुनते क्यों हो, ये इंपॉर्टेंट है। अरे लोग का तो काम है कहना। तुम जब सुनोगे तो तुम्हारा दिमाग खराब होगा ना। तो गलती तुम में है कि तुम सुनते क्यों हो। अच्छा, लोग क्या कहेंगे ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। कि जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तो यही लोग तो तुम्हारी तारीफ करेंगे। तो समझो, ये जो सोसाइटी, ये दुनिया है ना, ये हमेशा तुम्हारा बुराई या तुम्हारा तारीफ करने के लिए रहते हैं। जब तुम अच्छा करते हो तो तुम ही खुद अपनी तारीफ करते हो कि दुनिया वाले तुम्हारी तारीफ करते? बताओ, कौन तारीफ करता है? तुम्हारे घर वाले, रिलेटिव, सोसाइटी, पड़ोसी करते हैं कि नहीं करते तुम्हारी तारीफ? करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, वही करते हैं। तो फिर बुराई कौन करेगा? तो ना तो तुम्हें अपनी तारीफ सुननी है, ना तो तुम्हें अपनी बुराई सुननी है। तुम बस अपने गोल पे फोकस रखो, अपना मेहनत करो और मस्त रहो। तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, तुम्हें आइसोलेशन में जाना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इन सब चीजों में बेटा टाइम लगता है, तो पेशेंस बना के रखो। तो 3 चीजें जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताई है उसको ध्यान से सुनो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है आइसोलेशन। आइसोलेशन, जितना बाहरी दुनिया, बाहरी आडंबर से, दोस्तों से, रिलेटिव से आइसोलेट होगे, फालतू के चीजों से अलग हटोगे, उतना ज्यादा फोकस बढ़ेगा। आइसोलेशन से क्या होगा? फोकस बढ़ेगा, फोकस्ड होगे, पहली बात। दूसरी बात, एनर्जी इज इंपॉर्टेंट, एनर्जी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा खाना खाओ, अच्छा लाइफ साइकिल रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना एनर्जी के मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। तुम कहते हो ना मोटिवेट हो जाते हो, कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है। थोड़ा वर्कआउट करो, ढंग का खाना खाओ, एनर्जी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, माइंड सेट क्लियर करो कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, पढ़ने में तुमको मजा आ रहा है। ठीक है, दुनिया वालों की मत सुनो। ये आइसोलेशन में पेशेंस रखो, हर चीज में टाइम लगता है, और जितना जितना तुम टाइम लगाते जाओगे तुम्हारे अंदर उतना कॉन्फिडेंस आता जाएगा। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, शॉर्ट मेथड नहीं है। तुम सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ध्यान दो कि तुमने आज कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा। सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ध्यान दो, तुमने आज कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा, तुम सही रास्ते पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। और सही रास्ते पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, इसका बहुत छोटा सा एक मेथड है कि तुम हर दिन शाम में यह सोचो कि मेरा आज का दिन कल से बेहतर है कि नहीं। सोने से पहले हर दिन तुम यह सोचो कि मेरा आज का दिन कल से बेहतर है कि नहीं। अगर है तो मस्त, आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा ये सोच के तुम आज रिजल्ट ले तो नहीं आओगे। उसके बाद क्या होगा ये सोच के आज तुम जरूर खराब कर लोगे। और तुम 6 महीने बाद किस कंडीशन में होगे वो सिर्फ एक ही बात पे डिपेंड करता है कि तुम आज अपना बेहतर बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। दैट्स इट, दैट्स इट। और कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोई चीज से। अच्छा, तू सोच के क्या उखाड़ लेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? हजारों करोड़ों लोग सोच रहे हैं, क्या उखाड़